तो चलते हैं अब दूसरी रिएक्शन में, जो एनसीईआरटी में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेकेंड वाली। इसमें क्या लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें पानी डाल देते हैं, वाटर, और बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको क्या बोला जाता है, इसके कई कॉमन नेम हैं। पहला है इसका क्विक लाइम। क्विक लाइम कैसे याद करेंगे बच्चे, CaO, अब इस O को टिक कर दो तो क्या बन गया, Q बन गया, तो इससे बना लोगे क्विक। तो CaO क्या है, क्विक लाइम है। इस तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, तो क्विक लाइम, इसके और भी नाम हैं, कुछ लोग इसको सीधे लाइम भी बोल देते हैं, और लाइम के साथ इसका एक और नाम है बर्न्ट लाइम। क्या है, बर्न्ट लाइम। ये तीन नाम इसके आपको पता होने चाहिए। इसी तरीके से ये जो है, इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। यहां पे एनसीईआरटी में इसमें एक्वास फॉर्म में दिया हुआ है, एक्वास मतलब वाटर के साथ, AQ, वाटर के साथ दिया हुआ है। अब आपको ध्यान देना है, एनसीईआरटी में एक छोटा सा मिस्टेक है जो बाद में जाके ये करेक्ट कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इसने स्लेक्ड लाइम बोला है, जबकि स्लेक्ड लाइम जो होता है CaOH होल ट्वाइस का सॉलिड फॉर्म होता है। क्या होता है, सॉलिड फॉर्म को स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। लिक्विड जो होता है ना, इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक लिक्विड जो होता है वो इसके ऊपर की तरफ होता है और वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर। क्या कहते हैं, लाइम वाटर। वो कैसा होता है, वो लिक्विड होता है, और कैसा लिक्विड होता है, क्लियर लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। और एक होता है मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम मतलब फॉर्मूला तीनों का यही है, फॉर्मूला तीनों का। देखो एनसीईआरटी में एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको मैं आपको एम्पलीफाई करके समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि जब ये सॉलिड में होगा तब स्लेक्ड लाइम बोलोगे, जब इसका लिक्विड क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा तो इसको लाइम वाटर बोलोगे, और अगर वाटर के साथ में ये मिक्स हो गया, इसका एक सस्पेंशन बन गया, तो उस सस्पेंशन को मिल्क ऑफ लाइम या मिल्क ऑफ कैल्शिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, तो इसको हम मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये सस्पेंशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा सस्पेंशन सॉल्यूशन, तो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन ऑफ, ये वाटर के साथ मिला होता है, तो ये हो गया मिल्क ऑफ लाइम। इसके तीन नाम हो गए, इसके तीन नाम हो गए, आपको पता चल गया, इनके नेम आपको जब पता चल गए, तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, इनको, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन तो बोलते ही हैं, लेकिन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे पिछला वाला जो था वो एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन था, ये जो है ये कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। सो इट इज कंपाउंड एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं, अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। पहली बात जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं यहां पे है, इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब ये बहुत तेजी से होती है, विग्रस होती है, तुरंत होती है, फट 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 फट, जैसे आप पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद अगले दिन भूल जाते हो, विग्रस होती है ना, तुरंत भूल जाते हो, वैसे यहाँ पे क्या है, ये विग्रस रिएक्शन होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, हीट इज इवॉल्व्ड, मैंने आपको बताया ही है, आप एक जस्ट इसके बाद एक और वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे इसमें हीट निकल रही है। तो दूसरी, ये हीट इवॉल्व करती है, और ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो हीट निकलती है, वाटर बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम एंड प्रोड्यूसेस अ हिसिंग साउंड विद बबल्स। वाटर जो है वो इतना तेजी से बर्न होता है, वो जो वाटर है वो तुरंत स्टीम बनाता है, और स्टीम बना के बबल के फॉर्म में पट 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 हिजिंग साउंड के साथ निकलता है, खट खट खट। और इस तरीके से ये आपको समझ में आ गए तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के पॉइंट। एक और बात, जो आपका ये प्रोड्यूस हुआ है, जब उसको आप वाटर के साथ में घोल लोगे, आप क्या करोगे, प्रोड्यूस हो गया CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है आपका, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम बोल सकते हो आप इसको, जब आप इसको घोल देते हो तो ये मिल्क जैसा होता है। अब उसको क्या करते हैं, जैसे दीपावली आती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, घर में पुताइयां वगैरह होती है। अब जब पुताई आप करते हो तो उसमें क्या करते हो, इसका जो एक सस्पेंशन है, जो लिक्विड है, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, उसको लेकर के दीवार में ऐसे ऐसे करके पोत दिया जाता है दीवार को। पोतने से क्या होता है, थोड़े देर बाद बहुत शाइनी फिनिश आ जाता है। अब केमिस्ट्री से समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। आपके पास प्रोडक्ट साइड में है CaOH होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में,
इसको बोलते हैं हम मिल्क ऑफ लाइम। अब इसमें क्या होता है, हमारे एयर में प्रेजेंट होता है एक इंपॉर्टेंट CO2 गैस, जो कि हमारे एयर में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और ये 0.03% होता है। ये क्या करता है, इस दीवार में लगी हुई लिक्विड एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैंने बोला मिल्क ऑफ लाइम, इससे जब ये रिएक्ट करता है तो एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बनता है वाटर, जो बनने के बाद इवोपरेट हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है। इसका 9th क्लास में एक टॉपिक है इवोपरेशन, अगर आप कहेंगे तो उसकी भी वीडियो मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। खैर, अभी बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। ये जो प्रोड्यूस हुआ है, ये शाइनी फिनिश के साथ ये एक लेयर, व्हाइट लेयर बनाता है, व्हाइट लेयर विद शाइनी फिनिश, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो इस तरीके से आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस रिएक्शन, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसका ही ये पार्ट है। ये जो बनाया, तो क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि हम इसका यूज कर सके डेली लाइफ में। उसका यूज क्या है, आप इसको लीजिए और दीवार में पोत दीजिए, जो एटमॉस्फेयर की CO2 है उसके साथ ये रिएक्ट करके और ये व्हाइट कलर की शाइनी फिनिश दे देगा, घर आपका चमक जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा इसका एक डेली लाइफ एप्लीकेशन। अब ये जो बना है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अलग अलग नेम से पेपर में पूछा जाता है। मैं यहाँ पे इसके 4-5 नाम बताऊंगा, आपको इसको ध्यान रखना है। पहला नाम होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपको पता ही है। दूसरा इसको मार्बल कहते हैं, है ना, मार्बल में भी यही होता है। पहला दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा मार्बल, तीसरा अंडे के छिलके, एग शेल्स जो होते हैं उसमें भी यही चीज होती है, इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। साथ में चौक। इन सब में जो होता है, इन सब का कॉमन फॉर्मूला क्या है, ये सब CaCO3 के ही रूप है, अलग अलग फॉर्म है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस रिएक्शन को भी बहुत डिटेल में देखा। अब आप एक वीडियो देखिए और इसको आप प्रैक्टिकली होते हुए देख पाएंगे।